स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे एक अधिनायक अनुदेशक के पदों पर भर्ती जारी की गई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और ये वैकेंसी आप सबके लिए आई है यहाँ पे बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। बिहार पुलिस के अंतर्गत आने वाला ये आपकी सब पोस्ट रहेंगी। और इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, परमानेंट जॉब है। आइए देखेंगे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। अधिनायक अनुदेशक में क्या मांगी गई योग्यता, एज लिमिट कितनी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा आपका, एंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट यूट्यूब के साथ साथ हम आप सबको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन की PDF फॉर्म अप्लाई करने के लिंक, वो सब कुछ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे कोई भी अपना क्वेरी या क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये है आप सबका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन, जिसमें गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक अनुदेशक के रिक्त पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन मांगा गया है। फॉर्म स्टार्ट है 1 मई 2026 से। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सबको हम प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 1 जून 2026। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो पे बैंड आपका लेवल 4 होगा, मतलब सैलरी आपको अच्छी मिलने वाली है। 122 पद टोटल यहाँ पे जारी किए गए हैं। इन पदों के लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षा होगी, यानी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। इसके लिए ये विज्ञापन संख्या जारी की जा रही है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये पूरा दिया गया है कि कौन कौन से विभाग इसमें जो हैं रहेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो आवेदन के लिए पात्रता। तो सबसे पहली जो पात्रता है वो है आप सबके लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो शैक्षणिक योग्यता है 1 अगस्त 2025, भले 2026 चल रहा है बट 1 अगस्त 2025 तक अगर आपने इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की, जैसे इंटरमीडिएट हो या आपने 10वीं किया हो, साथ में आप 2 इयर्स का ITI किया और उसके साथ आपने इंटरमीडिएट किया जो NIOS से होता है, वो भी चलेगा। समकक्ष लिखा हुआ है ना, तो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर आप 1 अगस्त 2025 तक पास हो चुके हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को ही एज लिमिट भी काउंट की जाएगी। उसके अलावा जो एज है वो आपका सामान्य कैटेगरी में 18 से 37 साल, महिलाओं के लिए 18 से 40 साल रहेगी। पिछड़ा वर्ग में 18 से 40 और SC ST कैटेगरी में 18 से 42 साल एज लिमिट यहाँ पे निर्धारित की गई है, वो आप सबके लिए यहाँ पे लागू होगी। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो इसमें देखिए हाइट, चेस्ट एंड वेट के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप वो अर्हता पूरी नहीं करते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। हाइट आपकी मिनिमम सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट है 155 सेंटीमीटर। चेस्ट बात करें सिर्फ मेल कैंडिडेट पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। SC ST कैटेगरी में ये रहेगा 79 बिना फुलाए और फुलाए 84 सेंटीमीटर। वजन आपका महिला अभ्यर्थियों के केस में न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए और थर्ड जेंडर के लिए कुछ अलग से यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं जो फॉलो करने होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो आपकी एक शारीरिक, सबसे पहले तो प्रतियोगिता परीक्षा होगी, फिर आपकी एक शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं वो अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी जो होगी उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो 10वीं कक्षा होती है उसका समकक्ष उसके लेवल के क्वेश्चन होंगे। हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एंड अर्थशास्त्र आएगा। विज्ञान में भौतिक, रसायन और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आएगा और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे टोटल 100। कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर पे 1 अंक आपको मिलेगा। OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, मतलब कम से कम आपको 30 से ऊपर नंबर लाना होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा 5 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी उससे 5 गुना कैंडिडेट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब नंबर आपको अच्छा लाना पड़ेगा।
ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी। मतलब लिखित परीक्षा आप सिर्फ शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर आप वहाँ जब पास करेंगे उसके बाद ही आपका जो सिलेक्शन है वो आगे फिर पूरा होगा। बिहार पुलिस में जो सिपाही के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वही सेम आप सबके लिए रहेगी। इसके लिए भी कुल 100 अंक होंगे, जिसमें हाइट और चेस्ट के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन बाकी जो है उनके लिए अंक होंगे। जैसे अगर बात करें दौड़ की, तो दौड़ के टोटल 50 अंक होंगे। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 6 मिनट मैक्सिमम रहेगा। अगर आप 5 मिनट से कम में करते हैं तो पूरे 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक व 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर है तो 30 अंक, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल 5 मिनट 40 से 6 मिनट तक को 20 अंक दिया जाएगा। मतलब अगर आप 5 मिनट से कम में पूरी करते हैं दौड़ तो आपको 50 के 50 नंबर इसमें मिल जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। अगर आप 4 मिनट से कम में तो आपको 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40, 4:20 से 4:40 30, और 4:40 से 5 मिनट तक में 20 अंक मिलेगा। फिर गोला फेंक होगा, ठीक है, उसमें 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुष जो होंगे उसमें 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक 13 अंक, 18 से 19 17 अंक, 19 से 20 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से कम जो फेंकेगा वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई रहेगा। ये नंबर जुड़ेंगे सब। महिलाओं में 12 पाउंड का गोला होगा, 12 फीट फेंकना होगा कम से कम, और सबसे ज़्यादा अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 के 25 अंक मिल जाएंगे। फिर आपकी ऊंची कूद होगी जिसमें 25 अंक आपको दिए जाएंगे। न्यूनतम 4 फीट है, 4 फीट कूदेंगे तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17, 4 फीट 8 इंच 21, और 5 फीट अगर आप जंप कर जाते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। महिलाओं में 3 फीट की हाइट रहेगी, 3 फीट पे 13 अंक है, और 4 फीट अगर आप कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक पूरा पूरा दिया जाएगा। ये नंबर्स भी आपके जुड़ेंगे, ठीक है। न्यूनतम जो मानदंड अगर नहीं पूरा करते तो आप असफल, मतलब अगर मान लीजिए आप दौड़ क्वालिफाई करते हैं बट बाकी में अगर होते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा अवसर आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको सभी प्रतिस्पर्धाएं जो है उसमें अलग अलग आपको पास होने का मौका, मतलब पास होना पड़ेगा। गोला फेंक और ऊंची कूद में 3 मौका दिया जाएगा, बाकी सब में सिर्फ 1 मौका, यानी दौड़ में सिर्फ 1 मौका रहेगा। बात करें अब इसके बाद आपकी सूची जो होगी तो उसके बाद जो आपका चयन होगा उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों के यहाँ पे जो नंबर हैं वो उसके आधार पे तैयार की जाएगी। मतलब लिखित परीक्षा सिर्फ आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तक पहुँचाएगी, उसके आगे आपको इसमें अपना अच्छा अंक जो है अर्जित करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये है पूरा यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे जो कुल वैकेंसीज़ हैं तो अनारक्षित में टोटल 48 है, महिलाओं के लिए 17 सीट रहेगी। एससी कैटेगरी में यहाँ पे 19 है, महिलाओं के लिए 7, अनुसूचित जनजाति में 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 22 सीट है, 8 महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग में 15 सीट है, 5 महिलाओं के लिए है, ईडब्ल्यूएस में 12 सीट, 4 महिलाओं के लिए, और पिछड़ा वर्ग की महिला में 4 सीट है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता पोती या नाता नतनी के लिए टोटल यहाँ पे 2% सीटें रहती हैं। कुल 2 वैकेंसीज वहाँ पे भी रखी गई हैं आप सबके लिए। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। अब इसमें जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो तो अलग अलग लेवल पे आरक्षण ले सकते हैं, उनका लाभ पा सकते हैं, बट बिहार के बाहर के जो भी छात्र या कैंडिडेट होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 रखी गई है। इसके अलावा आपका मेडिकल एंड करेक्टर वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा सिलेक्शन के बाद। फॉर्म आपको यहाँ पे ऑनलाइन भरना है। फॉर्म भरने की फ़ीस है 100 रुपये, जो कि आप सबको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे सभी वर्ग की महिला पुरुष अभ्यर्थी चाहे जो हैं सबके लिए 100 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे करना पड़ेगा। अब फॉर्म भरना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से बिना किसी मिस्टेक के अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बात करें सैलरी की तो सैलरी लगभग इसमें लेवल 4 लिखी गई, मतलब अप्रॉक्स अभी के केस में अगर बात करें तो 39 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। बट इन फ्यूचर जब 8 पे कमीशन आएगा वो सब लागू होगा तो आपकी सैलरी आगे बढ़ भी सकती है। तो ये थी इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। 12th पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बेहतरीन है, सरकारी नौकरी है, तो ज़रूर आपको इसका फॉर्म भर के तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।